ये एग्जाम्पल करते हैं। ये एक सिंपल एलसी सर्किट दे रखा है ना। इंडक्टेंस की क्या वैल्यू दे रखी है, 10 मिली हेनरी, और कैपेसिटेंस दे रखी है कैपेसिटर की 1000 माइक्रोफैरड। कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज जो है वो कितना है, 10⁻² कूलम। तो क्यू नॉट दे रखा है 10⁻² कूलम। ठीक। व्हेन स्विच इज क्लोज, अच्छा इसमें स्विच नहीं बनाया है, आप इमेजिन कर लें कि स्विच है यहाँ पे, है ना। t=0 पे हमने स्विच को क्लोज किया है। ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इनिशियल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, Q0/C 10⁻² अपॉन 1000 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली 10 वोल्ट है। अच्छा, मिनिमम टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू डिस्चार्ज कंप्लीटली। अच्छा, इसके बाद वाले जितने क्वेश्चंस है ना वो टाइम पीरियड्स पे हैं, टाइम पूछा है। तो हम ये देख लेते हैं कि ये सर्किट जो है वो ऑसिलेट किस फ्रीक्वेंसी से कर रहा है। तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, 1/√LC, है ना। या फिर हम इस तरह से लिख लें इसको, ω² = 1/LC। ठीक है, तो और ω² को लिख लेते हैं 4π² अपॉन T² = 1/LC। तो T² कितना हो गया, 4π² LC। ठीक है, अब वैल्यूज डाल देते हैं, 4π² इंटू L 10 × 10⁻³ और इंटू 1000 × 10⁻⁶। ठीक है। अच्छा, इसमें π² ना, π² की वैल्यू है ना अप्रॉक्सीमेटली ये 9.86 कुछ इस टाइप से आती है। तो π² जहाँ पे भी आए अपन इसको राउंड ऑफ करके 10 ले सकते हैं। ठीक है, वो आंसर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है उससे। तो π² को अपन 10 मान लेंगे। ठीक है, तो इससे हम निकालें तो आपका टाइम पीरियड जो आता है, इसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन का 20 मिलीसेकंड आता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, और इसको अब अपन यूज करेंगे। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं। ए पार्ट तो कर लिया अपन, बी पार्ट देखते हैं। अच्छा, V0 भी लिख लेते हैं एक जगह पे। VC जो है इनिशियल या मैक्स जो है 10 वोल्ट है। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल शुरू में 10 वोल्ट था। क्या पूछ रहा है, मिनिमम टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू डिस्चार्ज कंप्लीटली, है ना। तो एक तो कैपेसिटर पे जो चार्ज वेरी कर रहा है उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। Q जो है वो, चूंकि इनिशियल चार्ज यहाँ पे मैक्सिमम है, तो ये cos ω t ले लेते हैं, है ना। t=0 पे ये Q मैक्सिमम है। ठीक है। अच्छा, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जरा। तो ये अपन ने ग्राफ बना लिया, है ना। बी पार्ट कर रहे हैं अपन, मिनिमम टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू डिस्चार्ज। तो बेसिकली कैपेसिटर जो है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज तो कई बार होगा, है ना। यहाँ पे भी डिस्चार्ज हो गया, फिर यहाँ पे भी डिस्चार्ज हो गया। हमको मिनिमम टाइम पता करना है, ये टाइम बेसिकली पता करना है। ठीक है। अच्छा, फुल साइकिल जो है इसका टाइम पीरियड जो है ऑसिलेशन का, फुल साइकिल ये हमारा कितना आ चुका है, 20 मिलीसेकंड आ चुका है। तो ये कितना है, ये T/4 के बराबर है। ठीक है, तो अपने को जो टाइम चाहिए वो कितना है, T/4 के बराबर। तो ये हो गया आपका 5 मिलीसेकंड। ठीक है। सी, अच्छा, टाइम व्हेन करंट रीचेज इट्स पीक फॉर द फर्स्ट टाइम, और पीक वैल्यू पूछिए करंट की। करंट की भी इक्वेशन लिख लेते हैं। आई कितना हो गया, -Q0 ओमेगा sin ω t। इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो ये अपन ने करंट का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अच्छा, इसमें भी जो करंट जो है पीक पे जा रहा है, ठीक है, अपनी डायरेक्शन से अपने को मतलब नहीं है। करंट पीक जो है वो, करंट भी पीक पे जा रहा है, T/4 टाइम पीरियड में जा रहा है, दिख रहा है। तो कितने टाइम में पीक पे पहुंचेगा, T/4। तो ये भी 5 मिलीसेकंड हो गया। ठीक है।
बेसिकली इस पे चार्ज कैपेसिटर पे 0 होता है, उसी टाइम पे करंट जो है वो पीक पे हो जाता है ना, कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाता है और उसके बाद में जो है वो करंट घटने लगेगा। इंडक्टर उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, बट वो है ना घटना शुरू होता है और फिर उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है कैपेसिटर की। अच्छा, पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछा है, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या हो गई? ये हो गई पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो आई मैक्स जो है वो कितना हो गया? क्यू नॉट ओमेगा। ठीक है, तो क्यू नॉट आपको मालूम ही है 10⁻⁻2 और ओमेगा की वैल्यू भी आपको मालूम है। ठीक है, 2π/t। तो आप ये वैल्यूज डाल दें, है ना, तो करंट की क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी आई मैक्स की, है ना, पाई एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सी पार्ट के आंसर्स हो गए, 5 मिली सेकेंड और पाई एम्पियर। ठीक है, अच्छा अब डी पार्ट में क्या पूछ रहा है? ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर एट t इज इक्वल टू 25/3 मिली सेकेंड। ठीक है, निकालते हैं इसको। अच्छा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC, ये तो क्या हो जाएगा Q/C। ठीक है, तो Q0/C cos ओमेगा t। ठीक है, ये तो बिल्कुल जो चार्ज का कर्व है उसी को फॉलो कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे अपन लिख सकते हैं VC, है ना, VC भी एग्जैक्टली इसी कर्व को फॉलो कर रहा है। अच्छा, अपने को टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है t इज इक्वल टू 25/3, तो ये करीब 8.3 मिली सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो 8.3 यहाँ पे कहाँ पे हुआ है ना, ये 5 है और ये वाला पॉइंट जो है 10 सेकेंड्स पे है। ठीक है, तो 8.3 जो है वो यहाँ पे कहीं पे हो गया, ये जो है ये करीब 8.3 मिली सेकेंड हो गया, है ना, ये वाला जो पॉइंट है। तो इस वाले पॉइंट पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कैपेसिटर का, तो ओमेगा टी निकालते हैं पहले। ओमेगा टी कितना हो जाएगा? 2π/20, है ना, 2π/t इंटू टाइम कितना दे रखा है? 25/3 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 5π/6 आ गया, है ना, 5π/6 रेडियंस। तो 5π/6 रेडियंस जो है वो कितना हो जाएगा? VC जो है, अच्छा Q0/C तो अपन निकाल ही चुके हैं 10 वोल्ट्स, तो 10 cos 5π/6, ये कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? -5 वोल्ट, है ना, एक्सपेक्टेड भी था ये वाली वैल्यू आनी थी, लेकिन जो कुछ, तो ये जो है ये -5 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे इसको इंटरप्रेट करें तो बेसिकली कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गया, है ना, नेट पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया और नेगेटिव चार्ज इधर हो गया। ठीक है, अच्छा अब इंडक्टर के क्रॉस ईएमएफ निकालते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हमको मालूम ही है कि VC और इसका इंडक्टर का जो ईएमएफ है 0 होगा, तो EL जो है वो +5 आना चाहिए, +5 वोल्ट। तो हम उसको, है ना, LdI/dt से निकाल करके देखते हैं, है ना, +5 वोल्ट आना चाहिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है इंडक्टर के अक्रॉस? LdI/dt। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? -L Q0 ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t, है ना, और अपने को कब निकालना है? ओमेगा टी की क्या वैल्यू निकाली थी अपन ने भी? 5π/6, है ना, ओमेगा टी 5π/6 पे निकालना है, तो -L Q0 ओमेगा स्क्वायर cos 5π/6। ठीक है, तो इसको आप निकालेंगे, है ना, पाई स्क्वायर की एक टर्म आएगी, पाई स्क्वायर की टर्म को तो 10 ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका +5 वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, अच्छा अब ई पार्ट करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। ई पार्ट क्या पूछ रहा है? टाइम एट विच फ्लक्स अक्रॉस इंडक्टर रीचेज इट्स पीक वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो तो करंट पे डिपेंड कर रहा है,
ठीक है, तो करंट जब पीक होगा उस टाइम पे इंडक्टर के अक्रॉस जो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स मैक्सिमम कब हो रहा है ना, ये करंट का ग्राफ है, तो वही T/4 पे ही मैक्सिमम हो रहा है ना, दिख रहा है इस वाले पोजीशन पे मैक्सिमम होगा, तो ये T/4 है, तो टाइम कितना हो जाएगा T/4, तो 5 मिली सेकेंड। अच्छा, इसमें तो क्या ये हमने एक सिंप्लिसिटी के लिए है ना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट देखना था है ना, हर एक जगह पे मैंने यही लिखा है कि मतलब है ना, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू, ये वो पीक की जगह वो कुछ भी पूछ सकता है ना, हाफ ऑफ द पीक या 3/4 ऑफ द पीक, है कि नहीं, या हाफ ऑफ द पीक फॉर द सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, है ना। आपको मालूम है कि अब है ना कंसेप्चुअली ये ग्राफ आपको क्लियर हो तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और करने का तरीका भी देख लिया हमने, हमको एक साइकिल का टाइम पीरियड यदि मालूम चल जाए तो उसके बाद तो फिर उसके बाद में है ना हम किसी भी वेरिएशन पे उसको ये कर सकते हैं। अच्छा, टाइम एट विच ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर रीचेज इट्स पीक, तो ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर अभी अपन ने निकाला था, EL कितना था, माइनस L Q0 ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी था। ठीक है, तो उसके ग्राफ को यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं, तो इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ का ग्राफ इसी भी बना देते हैं, है ना, क्योंकि इसमें हमने कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो बनाया ही है, और इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ जो है उसका बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट होता है, वो तो अपन देख चुके हैं। ठीक है, और ये माइनस कॉस है तो वो इस तरह से वेरी करता है, ये अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इसने बोला है, चूंकि तो फर्स्ट टाइम तो देखा जाए तो t इजिकल टू 0 पे ही है ना, आप देखें ये इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम है। अच्छा, यदि इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता है ना कि रीचेज इट्स पीक फॉर द सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम के लिए ये हो जाता है। ठीक है, ये टाइम हो जाता, और ये टाइम कितना है T/2 के बराबर, ये जो है वो 10 मिली सेकेंड हो जाता है, 10 मिली सेकेंड। पर इसमें तो पूछा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो शुरू में ही है t इजिकल टू 0 पे ईएमएफ इंड्यूस, जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे तो इंडक्टर तो ओपन सर्किट के रूप में काम करता है ना, ओपन सर्किट कैसे काम करता है, वो पूरा ईएमएफ इंड्यूस कर देता है उतना का उतना। ठीक है, तो t इजिकल टू 0 पे मैक्स है। ठीक है,